हेलो फ्रेंड्स, अपन ने प्रीवियस वीडियो में टेबल को क्रिएट करा था कंस्ट्रेंट के साथ में। आज की वीडियो में हम उसी टेबल में रिकॉर्ड को इंसर्ट करने वाले हैं। तो चलते कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। मैं आ गया यहाँ पे मेरे MySQL के सॉफ्टवेयर में। सबसे पहले मैं अपना MySQL का पासवर्ड डाल देता हूँ। फिर सबसे पहले अपने को डाटाबेस को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने ये लिखा उसकी कमांड यूज़ IP। डाटाबेस क्रिएट हो चुका था और अपन ने उसमें टेबल को भी क्रिएट कर चुके थे। तो अब अपने को डाटा को इंसर्ट करना है, यानी कि रोज़ इंसर्ट करनी है अपने टेबल के अंदर। तो टेबल में रोज़ को इंसर्ट करने के दो तरीके होते हैं। कमांड वही होती है, वो इंसर्ट कमांड होती है। इंसर्ट कमांड के थ्रू दो तरीके से हम रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकते हैं टेबल के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहला तरीका जो होता है वो सारे कॉलम्स में वैल्यूज़ को इंसर्ट करना होता है, और दूसरा तरीका में कुछ कॉलम में वैल्यू इंसर्ट करते हैं। सबसे पहले अपन अपने टेबल स्टूडेंट का एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। उसके लिए कमांड होती है डिस्क्राइब या डेस्क टेबल नेम। तो हमारा टेबल नेम है स्टूडेंट, सेमी कॉलन इंटर करोगे तो अपनी पूरा स्ट्रक्चर आ जाएगा अपनी टेबल में कि क्या क्या कॉलम्स नेम अपन बना चुके हैं, ठीक है। सबसे पहले रोल नंबर, नेम, सब्जेक्ट यहाँ पे आ चुका है, इनके कंस्ट्रेंट वगैरह सब दिखा रहे हैं। देन अपन बात करते हैं अपनी इंसर्ट कमांड के बारे में। तो इंसर्ट कमांड ही वो कमांड होती है जिससे हम अपने टेबल के अंदर रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकते हैं। देखते हैं। तो उसका सिंटेक्स होता है वो होता है इंसर्ट इनटू, टेबल नेम डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट, यानी कि इंसर्ट कर दो रिकॉर्ड्स को स्टूडेंट टेबल के अंदर। वो वैल्यूज़ है कुछ इस प्रकार। यहाँ पे मैंने कुछ लिखा नहीं, यहाँ पे वैसे कॉलम नेम अपन लिख सकते हैं। अगर कुछ स्पेसिफिक कॉलम में रोज़ को डाटा को इंसर्ट करना है तो अपन यहाँ पे कॉलम लिखेंगे तो उसी कॉलम में जाएगा। वो अपन इसी वीडियो में आगे देखने वाले हैं। अब अपने को अब अपन डाल देते हैं यहाँ पे वैल्यूज़। सबसे पहले रोल नंबर मैंने डाल दिया 1। देन कॉमा लगा के दूसरा जो नेम जो है वो वेरकेर में, इसलिए डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करेंगे, और केयर होगा तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करना ज़रूरी है, नहीं तो वो एरर शो करेगा। देन नेम अपने को देना है तो नेम दे दो अपन अमन। देन फिर कॉमा, देन थर्ड सब्जेक्ट पूछ रहा है, सब्जेक्ट अपन डाल देते हैं अपन यहाँ पे मैथ्स। देन फिर कॉमा के बाद क्या है जेंडर। यहाँ पे अपने को मार्क्स है, सॉरी, दो अपने को मार्क्स डालना पड़ेंगे। मार्क्स मैंने डाल दिया, मार्क्स में 90 कर दिया। फिर कॉमन लगाया, फिर यहाँ पे जेंडर देना है। फिर यहाँ पे अपने को कैर है, एनम है, यानी कि कैरेक्टर है तो एक ही कैरेक्टर लेगा तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करना है। यहाँ मैंने दे दिया एम। देन फिर रूम नंबर में को अपने को यहाँ पे सिर्फ 1 ही देना पड़ेगा, क्योंकि रूम नंबर एक फॉरेन की है और जो जिससे ये रेफरेंस्ड है, यानी कि अपनी हॉस्टल टेबल से ये रेफरेंस्ड है। तो हॉस्टल टेबल में एक ही रिकॉर्ड है और उसका रूम नंबर एक ही है, इसलिए यहाँ पे एक ही रिकॉर्ड अपन डाल सकते हैं। इसको सेमीकोलन लगा के एंटर करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ कि क्वेरी ओके, यानी कि ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। और अगर अपन यहाँ पे 2 नंबर डालने की कोशिश करेंगे ना तो वो एरर देगा, क्योंकि वो 2 नंबर का जो रिकॉर्ड है ना अपनी हॉस्टल टेबल में है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है। यहाँ पर देखो एरर दे दिया, डुप्लीकेट एंट्री। हाँ सॉरी, यहाँ पे मेरे को देना पड़ेगा 2 नंबर मैंने करा, सेम रिकॉर्ड डाला और यहाँ पे एंटर करूँगा ना तो यहाँ पे बताएगा कि एरर है भैया, कि फॉरेन की जो उस टेबल में है अपनी हॉस्टल टेबल में ये रूम नंबर 2 का रिकॉर्ड है ही नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे इंसर्ट करूँगा ही नहीं, ठीक है। तो अपन को 1 ही डालना पड़ेगा। मैं वो भी दिखा देता हूँ, अपनी हॉस्टल टेबल का रिकॉर्ड जो है वो अपन ने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम हॉस्टल टेबल से जो फॉरेन की करी थी। यहाँ देखो, यहाँ पे रूम नंबर 1 और सिटी इंदौर, यानी कि एक ही रिकॉर्ड है। अगर यहाँ पे दूसरा रिकॉर्ड होता, दूसरा रूम नंबर का रिकॉर्ड होता तो ये जो कमांड डाली थी मैंने इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज़ वाली, सेकंड नंबर वाली, वो यहाँ पे हो जाती, वो एरर नहीं शो करता। अपन एक और रिकॉर्ड डाल देते हैं। सेकंड रिकॉर्ड को मैं अभी इंसर्ट कर रहा हूँ। सब्जेक्ट चेंज करके अपन यहाँ पे कर देते हैं साइंस। देन मार्क्स को कर देते हैं 75 और इंटर, बाकी सेम है। तो यहाँ पे आगे क्वेरी ओके, 1 रो अफेक्टेड, यानी कि एक और रिकॉर्ड अपने टेबल में इंसर्ट सक्सेसफुली हो चुका है। अब अपन देखते हैं दूसरा तरीका, जिसमें कुछ कॉलम्स में वैल्यू अपने को डालनी है, यानी कि कुछ स्पेसिफिक कॉलम में वैल्यूज़ अपने को डालनी है। तो कमांड एकदम सेम है, कमांड कोई भी डिफरेंट नहीं है। देखो, इंसर्ट इनटू टेबल नेम अपना है स्टूडेंट, बस यहाँ पे अपने को कॉलम नेम डालना पड़ता है, यानी कि अपने MySQL को बताना पड़ता है कि हम किस कॉलम में डाटा को इंसर्ट करना चाहते हैं। तो अपने को डाटा को इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा मेरे को किस कॉलम में चाहिए। सबसे पहले रोल नंबर को मेरे को डाटा चाहिए, नेम, देन अपन कर लेते हैं मार्क्स में, ठीक है। यहाँ पे करना पड़ेगा अपने को वैल्यूज़।
फिर अपन वही जो डाटा डालते हैं जैसे अपन पहले करते थे ना, यहाँ पे वैल्यूज़ के बाद में वही सेम करना है, कोई डिफरेंट नहीं है। बस स्टूडेंट के बाद में इनके कॉलम नेम आ गए कि हमको इन कॉलम नेम में वैल्यू को पुट करना है, बाकी किसी में पुट नहीं करना है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे वैल्यूज डाल लेते हैं। रोल नंबर 3 क्योंकि 2 डाल चुके हैं, 3rd आएगा। नेम अपने को डबल इन्वर्टेड कॉमा में डालना पड़ेगा। नेम डाल दिया यहाँ पे राम, फिर कॉमा में 3rd कॉलम अपना है मार्क्स। अब अपन स्ट्रक्चर के कॉलम को नहीं देखेंगे, अपन यहाँ पे कॉलम को देखेंगे कि हम किस कॉलम में वैल्यू डाल रहे हैं। तो रोल नंबर में मैंने 3 डाल दिया, नेम में राम डाल दिया और मार्क्स अपन डाल देते हैं 96, ठीक है। यहाँ पे सेमी कॉलन देन इंटर। तो यहाँ पे आगे क्वेरी ओके 1 रो अफेक्टेड। अब अपने को देखना है कि अपन ने जो डाटा डाला वो अपन को देखना कैसे। तो अभी कमांड में बताई थी यहाँ पे हॉस्टल टेबल के लिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम हॉस्टल, तो वही लिखना पड़ेगा अपने को सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, लेकिन टेबल नेम चेंज होगा क्योंकि अपने को स्टूडेंट टेबल के रिकॉर्ड को देखना है। देन सेमी कॉलन इंटर। तो यहाँ पे अपने रिकॉर्ड डाले हुए दिख गए। रोल नंबर 1 2 3 1 3 अपन ने रिकॉर्ड को इंसर्ट करा था। और यहाँ पे आपने गौर करा कि सब्जेक्ट का जो है मैंने यहाँ पे इंसर्ट नहीं करा था, फिर भी यहाँ पे आईपी लिखा हुआ आ गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट कंस्टेंट की मदद से अपन ने लगाया था कंस्टेंट ऊपर टेबल को बनाते वक्त कि सब्जेक्ट अगर कुछ डालोगे नहीं तो डिफ़ॉल्ट आईपी लग जाएगा। तो वो यहाँ पे चल गया है, ठीक है। इस कंस्टेंट को मेरे को दिखाना था इसलिए मैंने दूसरा तरीका यहाँ पे बताया। देन मार्क्स पुट कर दिया, जेंडर कुछ नहीं डाला इसमें नल, रूम नंबर कुछ नहीं डाला इसलिए ऑटोमेटिकली नल लिखा हुआ आ गया। इसको भी चेंज करना तो अपन अपडेट कमांड के थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपन ने अभी देख लिया कि अपन को टेबल के अंदर डाटा को इंसर्ट कैसे करते हैं। उसके 2 तरीके, एक तरीका वो होता है जिसमें सारे कॉलम में डाटा को इंसर्ट करना रहता है और दूसरा तरीका में कुछ ही कॉलम में अपन डाटा को इंसर्ट करते हैं। तो ये होता है इंसर्ट कमांड का यूज़। तो देखा आपने कि टेबल के अंदर रिकॉर्ड को इंसर्ट करना कितना आसान है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ कमांड्स इन MySQL की कुछ कमांड्स के बारे में और एक्सप्लोर करेंगे, अपन प्रैक्टिकल देखेंगे उसके बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।